जी के लिए बस फ्री कर दिया, जीजा जी के लिए दारू फ्री कर दिया। मेरा पति कभी मुझे नहीं मारता था, लेकिन जब से ये दारू फ्री किया तब से रोज पिटाई मेरा करता है। हाँ, कहने में शर्म आती, बताओ। और केजरीवाल अगर मेरे सामने हकीकत में मिलता तो उसको डंडे डंडा, झाड़ू झाड़ू, चाटे चाटा, इतना मारती कि मेरी जिंदगी उस बेकार कर दिया मेरे पति ने, केजरीवाल का। वैसे केजरी मियाँ को गाल पर चाटा मारने से पहले आप अपने हाथ का साइज जो है वो देख लीजिए, केजरी मियाँ के गाल पर बैठेगा या नहीं। पहले आप अपने पति को मारिए गाल पे तमाचा, उसके बाद जो है केजरी मियाँ को मारिए। मनीष सिसोदिया मुर्दाबाद। क्यों? अरे क्या फायदा, गंजे को साइन करवाने जाएंगे पढ़ कर, जेल में जाऊंगी साइन कर। जेल में जब जाना पड़ेगा किसी को, मैं मार के खुद बंद हूँ जब एक कागज साइन करवा के आऊंगी। मेरी जमानत जब होगी, जब तक मेरे बच्चे मर जाएंगे, वहाँ जाऊंगी साइन कराने। इसलिए हमको कैंडिडेट बदलना। बिल्कुल सही कहा आंटी जी ने, ये तो केजरी मियाँ और मनीष सिसोदिया का तो पूरा धागा ही खोल दिया। अब साइन कराने के लिए जेल थोड़ी ना जाएगा, इसलिए जो आंटी जी को सिर्फ कैंडिडेट चुनना होगा। अब केजरी मियाँ भी बेल पर बाहर है, कब वो अंदर जाएगा, पकड़ के डाल दिया जाएगा भीतर, ये कहना मुश्किल है। जो लोग ये नारा लगाते हैं ना, तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटाओ बाबर का, कहाँ लगाना है तेल? अब कैसा जाहिल वाला ये बात बोल रहा है कि तेल कहाँ लगाना है, तेल कहाँ लगाना है, ये तो तुम्हें पता है अच्छी तरह से। लेकिन बाबर का नाम मिटाना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि बाबर के जो नाजायज औलाद है अभी बहुत सारे जो है इधर उधर भटक रहा है कब्रिस्तान के लिए। और वो केजरीवाल बहुत बेकार है, चोर आदमी है। क्या है? चोर आदमी है। क्यों? झूठा एक नंबर का, कैसे हमेशा झूठ बोलता है, जब भी बोल झूठ बोलता है। जैसे बहुत बेकार आदमी है, दोगला आदमी है, शक्ल भी अच्छी नहीं लगती उसकी। नहीं देखो, किसी व्यक्तिगत बात मत करो। बात सच्चे दिल से बोल रहा हूं मैं, वैसे थोड़ी बोल रहा हूं। चलो व्यक्तिगत बिलो द बेल्ट बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। अब और अच्छाई मत गिनाइए इनके मालिक का, क्योंकि ये तो गया हुआ था बीजेपी का विरोधी खोजने के लिए, लेकिन वहाँ मिल गया केजरीवाल फर्जी मियाँ का सताया हुआ दिल्ली का जनता। इसलिए जो है इनके सामने में इतना बुरा भला कहा, इसका शकल जो था वो देखने लायक था। 24 घंटे न्यूज चैनल आपको कौन सा नेता कैसे नहा रहा है, कौन किसको नहला रहा है, कौन पानी उछाल उछाल कर नहा रहा है, कौन डुबकी मार मार कर नहा रहा है, ये 24 घंटे आपको दिखा रहा है। अमित शाह कैसे गंगा नहाते हैं, ये सवाल अगले साल यूपीएससी परीक्षा में पूछा जा सकता है, शायद इसीलिए आपको ये जानना बेहद जरूरी है। योगी जब कैबिनेट के साथ गंगा नहा रहे थे तो किसके किसके ऊपर पानी डाला, आपका ये जानना भी जरूरी है। गोदी मीडिया आपको भाजपा नेताओं का स्नान दिखा रहा है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है, उंगली किया ना, अभी बदत। यादव इस तस्वीर में आचमन करते हुए नजर आ रहे हैं और उनके चेहरे पर आप एक मुक्त भाव देख सकते हैं, निश्चिंत भाव देख सकते हैं। ये दो तस्वीरें हैं दोस्तों, अखिलेश यादव के स्नान की ये तस्वीरें हैं। अखिलेश यादव आप देख सकते हैं, उनके शरीर के ऊपरी हिस्से पर कोई भी वस्त्र नहीं है। अखिलेश यादव ने एक्स पर अपने इस स्नान के बारे में लिखा है कि 11 डुबकी क्यों लगाई। अब कौन किसके गोदी में बैठा है ये तो कहना मुश्किल है। गोदी मीडिया हो या चमचागिरी या दलाली मीडिया हो या फिर चाटुकार मीडिया हो, क्योंकि गोदी मीडिया को तो ये सब पता नहीं है कि योगी जी किस मुहूर्त में नहा रहे हैं, अमित शाह जी किस मुहूर्त में नहा रहे हैं, सूरज किधर उगा है, अमित शाह जी के सर पे कपड़ा है कि नहीं। लेकिन अंदर की बात तो उसे ही पता रहता है जो उसके गोदी में बैठा रहता है। हमारे दिल्ली के जो बुजुर्ग अयोध्या में रामलला का दर्शन करना चाहेंगे, उनको दिल्ली सरकार फ्री में अयोध्या के दर्शन करवा के लेके आएगी। जी भाई सर, मुझे आप बोल रहे हैं जय श्री राम नारे लगाते रहते हैं, तो बोलना किसको जय श्री राम। ऐसे नेता को जो है वो चूतिया नेता कहा जाता है। इसे कहते हैं हिंदू सनातन विरोधी। जय श्री राम मत बोलिए, क्योंकि केजरी मियाँ ने 10 साल तक दिया है मुल्ला मौलाना को 18,000 की महीना। जब केजरी मियाँ को लगा कि हम इस बार सत्ता में वापस नहीं आएंगे, इसलिए जो है पुजारियों को जो है ग्रंथियों को 18,000 रुपये देने के महीना किया। मतलब सनातनी जो है उसको सेकेंड हैंड में रख दिया और फर्स्ट जो है उसे मुल्ला मौलाना को रख दिया। केजरीवाल, मैं तुझको चैलेंज कर रहा हूँ, सुबह आ जा इस रोड पर, सुबह 9 बजे आ जा केजरीवाल, मैं भी आता हूँ। तुमको एक आवाज सुनाई देगी, पानी ले लो, पानी ले लो, पानी ले लो। अरे मफलर, कितना झूठ बोलेगा तू, कितना झूठ बोलेगा। पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दिया, फुला फ्री कर दिया। केजरीवाल जो आज गलियों में मैं पैदल चला, तुम 10 मिनट चलकर दिखाओ, मुझ पर तो आज फूल बरसाए गए, तुम पर चप्पलें बरसाएगी।
अब केजरी मियाँ तो चप्पल जूता खाकर वो पूरी तरह से ढीठ हो चुका है, लेकिन तुम अभी भी उसी कूड़े में पड़ा है जिस कूड़े में केजरी मियाँ ने तुमको फेंका था। केजरी मियाँ क्या जेल गया, तुम तो अपना आका ही बदल लिए, क्योंकि ताहिर हुसैन को केजरी मियाँ ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। इसके बाद जो है ये पाला बदल कर जो आ गया है ये ओवैसी की पार्टी। क्योंकि हमारी सरकार जो हिंदुत्ववादी विचार की सरकार है, हम कोई भी तुष्टीकरण की राजनीति सहन करेंगे नहीं और करने देंगे भी नहीं। जो रूल अन्य हिंदू धर्म के हमारे छात्रों को लगता है वही नियम या रूल ये मुस्लिम धर्मों के भी छात्रों को लगना चाहिए। जिसको भी हिजाब पहनना है, बुर्का पहनना है, वो अपने अपने घर पे या अपने अपने जहाँ पे उसको परमिशन है वहीं पहने। जिधर एग्जाम देने का वक्त आया है, जब छात्र बन के वहाँ आए और अन्य छात्रों जैसे बैठ के अपनी परीक्षा या अपनी एग्जाम दे दे। हिजाब या बुर्का डालने के बहुत सारे धोखे इसके पहले भी नज़र के सामने आए हैं, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर का भी विषय सामने आया है। उसके साथ कॉपी के भी बहुत सारे इंसिडेंसेस आए हैं जहाँ बुर्का पहन के लोगों ने कॉपी किया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे महाराष्ट्र में होनी नहीं चाहिए। इसलिए मैंने कंसर्न मिनिस्टर को पत्र लिख के उनको कहा है कि कोई भी इस तरीके का अगर डिसीजन हो तो रद्द कर दे। आपके इस मांग पर विपक्ष और मुस्लिम स्कॉलर ये कहते हैं कि बुर्का पहनना जो है वो इस्लाम में लिखा हुआ और हमारा पर्सनल मामला है। नीतीश राणे इसमें क्यों जो है, तो पर्सनल मामला है तो घर पे रखिए ना। पर्सनल मामला है तो अपने मोहल्ले तक रखिए। विद्यालय, स्कूल और कॉलेजेस में क्यों लेके आ रहे हैं? तो फिर हिंदू छात्रों के लिए अलग नियम और मुस्लिम छात्रों के लिए अलग नियम, ऐसा किधर कुछ लिखा है क्या? और यहाँ हमारे देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान लागू है, यहाँ कोई शरिया कायदा लागू नहीं है। तो इनको कुछ बुर्का पहन के अगर इनको परीक्षा देनी है तो चले जाए पाकिस्तान और स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर कोचिंग क्लास हो, जो नियम बाकी धर्मों पे लागू होता है, बाकी छात्रों पे लागू होता है, ये नियम जो है बुर्के वाली पे भी लागू होना चाहिए। मैं वोटर हूँ, 18+ हूँ। अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई की है? मैं 9 तक। तो रील बनाते हो? हाँ। दिखाओ। क्या करोगे देख के? हीरो लग रहे हो बिल्कुल। हीरो तो जी बचपन से है। बचपन से हीरो? तो विलन बनना। विलन बनना है? झाड़ू झाड़ू क्यों कर रहे हो? झाड़ू प्रशासन अपनी वही है। प्रशासन अपनी वही है। इसे कहते हैं चाटुकार मीडिया। ये सिर्फ जो है भाजपा विरोधी को ये खोजता है, लेकिन इस बच्चे ने, इस लड़के ने इसको इस तरह से जवाब दिया है, इसको शर्म और लाज लगना चाहिए। केवल चुनाव के टाइम में काबू में आता है नेता, बाकी 5 साल शक्ल नहीं दिखाते। 5 साल चुनाव के टाइम में आते हैं आपके सामने, आपके पैर भी पड़ते हैं, फोटो भी खिंचाते हैं आपके साथ। हम हाथ जोड़ के पैर पकड़ के सबसे वोट मांगेंगे। आपकी जी हजूरी भी करते हैं, झूठे झूठे वादे करके जाते हैं। मैंने 2020 के चुनाव में प्रॉमिस किया था कि अगले 5 साल में यमुना साफ कर दूंगा, जो मैं नहीं कर पाया। अब केजरी मियाँ बिल्कुल 100% बात सही कहा। इन पे जो है 100% फिट बैठता है, क्योंकि इसने जितने भी वादे किए हैं वो एक भी वादा जो ये पूरा नहीं कर पाया दिल्ली के जनता के लिए। ये है पतल चाटुकार पत्रकारिता रवीश कुमार। इनको महाकुंभ से इतना दिक्कत है कि वहाँ जितना भी श्रद्धालु जाते हैं वो सिर्फ मूर्ख गवार होते हैं, और मज़ार पे जितने भी इंसान चादर चढ़ाने जाते हैं वो इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंसान होता है, क्योंकि मज़ार पर जो है सिर्फ रिसर्च किया जाता है, चंद्रयान पर कैसे जाया जाता है, मंगलयान पर कैसे जाया जाता है, और मिशन को सक्सेसफुल कैसे बनाना है, ये सब का रिसर्च होता है मज़ार पर। इसलिए रवीश कुमार गया है मज़ार पर चादर चढ़ाने के लिए कि हमारे जितने भी सपोर्टर हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, अगर हम मज़ार पर चादर चढ़ाएंगे तो महाकुंभ स्नान छोड़कर हमारे सभी सपोर्टर, सभी सब्सक्राइबर मज़ार की तरफ मुड़े हुए दौड़े हुए आएंगे, सिर्फ एक एक चादर चढ़ाने के लिए। सनातन विरोधी तो रवीश कुमार के पत्रकारिता में है, क्योंकि अगर कोई जय श्री राम का नारा लगा दे तो इनको जो है तकलीफ होता है, दिक्कत होता है। सनातन विरोधी तो रवीश कुमार के पत्रकारिता में है, क्योंकि अगर कोई जय श्री राम का नारा लगा दे तो रवीश कुमार को इतना दिक्कत होता है कि पिछवाड़ा में बरलोन लगाने से जो है ये मजबूर हो जाता है। वहीं अगर अल्लाह अकबर बोल दे कोई भी तो रवीश कुमार कहेगा कि ये है असली देशभक्ति, क्योंकि जब कोई हिंदू लड़का गलत काम करता है, किसी का रेप करता है, तब कहता है ये SC जाति का, ST OBC और ये पिछड़े दलित समाज का ये लड़का है। वहीं अगर मुसलमान किसी को रेप करके मार दे तब रवीश कुमार कहेगा कि इसको आप धर्म के चश्मे से, धर्म के एंगल से मत देखिए। तो इसे कहते हैं दोगला पत्रकारिता।
व्हाट्स पॉपिन मोदी जी, सुना आपने बेटी बचाओ के 10 साल मनाए हैं, तो आपके देश की एक बेटी बिग बॉस बन आपको बस 4 टास्क देना चाहती है। पहला टास्क, आपके देश की बेटी चाहती है कि ये जो कुलदीप सेंगर है, ये आप ही की पार्टी का एमएलए था, उन्नाव के रेप केस का अक्यूज था, इसको 2 दिन पहले कहा गया था कि सरेंडर करो और आज इसे कैटरैक्ट मोतियाबिंद के लिए छुट्टी। अरे जाहिर सिस्टर, मोदी जी क्या करेंगे, उसको तो कब का जो है मोदी जी अपने पार्टी से निकाल चुका है, लेकिन अपने स्क्रिप्ट जो लिखवाती है जिससे, उसको बोलो थोड़ा ढंग से लिखने के लिए, क्योंकि तुम जो है 1 नंबर की हरामखोर इंसान बनी हो।